सर आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। सर मैं आजमगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। सर नीट एग्जाम में अब थोड़ा सा समय बचा है और डर लग रहा है, पता ही नहीं क्या करना है। एनसीईआरटी करनी है, पीवाईक्यू करनी है, खुद के नोट्स करने हैं कि टेस्ट सीरीज करनी है कि कोई नई रेफरेंस बुक करनी है। सर गन शॉट से हो जाएगा क्या? सर क्या करूँ सर, बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज़ गाइड करो सर। और सर मैं देख रहा हूँ सर कि आए दिन कोई ना कोई यूट्यूबर नई स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आता है, बच्चों को थोड़ा सा और कंफ्यूजन में डाल देते हैं सर वो लोग। सर प्लीज़ मार्गदर्शन करें। अगर नीट एग्जाम में 25 लाख लोग बैठ रहे हैं तो लगभग हर एक का ये सवाल है कि आखिरी समय में हम लोग क्या करें। पीवाईक्यूज करें कि टेस्ट सीरीज करें, एनसीईआरटी करें कि एग्जाम्पलर करें, निचोड़ करें कि फील करें, सॉल्ड एग्जाम्पल्स करें कि कुछ और करें। एंजाइटी होना लाजमी है, लेकिन अगर 5 को मैं एक बार लिखता हूं तो 5 आता है, 2 बार लिखता हूं तो 10 आता है, 3 बार लिखता हूं तो 15 आता है। 4 की टेबल एक बार लिखूंगा 4 आएगा, 2 बार लिखूंगा 8 आएगा, 180 बार लिख दूं तो 720 आएगा। इट्स नॉट अबाउट नंबर, बात नंबर की नहीं है, बात मल्टीप्लाई की है। कोई सा भी एग्जाम हो दुनिया का, इट्स नॉट अबाउट रिसोर्सेस, इट्स ऑल अबाउट मल्टीपल रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, कि कितनी बार आपने चीजों को रिपीट किया। दुनिया के हर एक एंट्रेंस एग्जाम में एक ही लॉ एप्लीकेबल होता है और उसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल रिपीटेशन। चीजें चाहे कोई भी हो, आपने कितनी बार रिपीट किया, सारा खेल उसका है। क्योंकि रिपीटेशन डिसिप्लिन मांगता है, बोरिंग होता है, लेकिन सच यह है कि दुनिया में हर एक चमत्कार पुनरावृत्ति से यानी कि रिपीटेशन से ही होता है। आप किसी क्रिकेटर को देख लीजिए, सचिन ने अपने बहुत सारे रन स्ट्रेट ड्राइव से बनाए हैं, तो विराट कोहली ने कवर ड्राइव से, तो रोहित शर्मा ने पुल शॉट से। किसी सिंगर को देख लीजिए, कोई रोमांटिक सॉन्ग से फेमस हुआ है, कोई सैड सॉन्ग से फेमस हुआ है, कोई गजल से फेमस हुआ है। किसी डांसर को देख लीजिए, किसी को मून वॉक करना आता है और किसी को ब्रेक डांस करना आता है, बट वो एक चीज में परफेक्शनिस्ट है। हर एक बच्चे का सिलेक्शन एक ही स्ट्रेटेजी से नहीं होगा, हर एक बच्चे ने अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज की होगी, लेकिन उसमें पूरी शिद्दत दी होगी। लेकिन हम लोग तो अक्सर स्ट्रेटेजीज कॉपी करना चाहते हैं क्योंकि हम एफर्ट नहीं देना चाहते। हमें लगता है कि शॉर्टेस्ट वे क्या है, टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या है, फर्स्ट रैंकर की स्ट्रेटेजी क्या है, उससे हमारा भी हो जाएगा। हर बार के फर्स्ट रैंकर की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, हर बार के सिलेक्शन लेने वाले का तरीका अलग होता है। परिणाम रिपीटेशन का दीवाना है, पुनरावृत्ति का दीवाना है। जैसे आपने मूल कॉन्सेप्ट में कई लॉज पढ़े हैं, उसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो यहां है लॉ ऑफ मल्टीपल रिपीटेशन। कुछ भी करिए, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आज के समय में कई लोग बच्चों के इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, उनको गलत तरीके बताते हैं व्यूज के लिए, और हर 15 दिन में 20 दिन में उनकी स्ट्रेटेजी चेंज करवाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर कहते हैं। बच्चे मासूम होते हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे हर बात तीर की तरह चुभती थी। कोई कुछ अच्छा बोलता था तो उस दिन इतना जुनून होता था कि आज तो सब कुछ जीत लेंगे, सबको हरा देंगे अब तो। लेकिन कोई बुरा बोलता था तो मैं टूट जाता था। आपको किसी ने बोल दिया कि ये कर लो तो उससे हो जाएगा, आप उसके पीछे लग जाते हो। फिर 3 दिन बाद कोई दूसरा आता है, वो कहता है नहीं नहीं उसको छोड़ो, ये करो इससे होगा, और हर दिन हम भटकते रहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चले जाते हैं। हम मूव तो कर रहे हैं लेकिन हर दिन अलग दिशा में, और उसका वेक्टर सम जब निकालेंगे नेट प्रोडक्ट तो 0 आएगा, कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आया। एक चीज पर काम करो। मेरे एक सीनियर थे, उनका 7 से 8 ड्रॉप लेने के बाद सिलेक्शन हुआ। जब वो कॉलेज में आए तो उनके 2 बच्चे भी थे।
उन्होंने कहा कि मैंने इस बार अपने आखिरी समय को वेस्ट नहीं होने दिया, जो मैं हर साल कर दे रहा था एंजाइटी की वजह से, अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करवाने की वजह से। इस बार मैंने नहीं होने दिया और 10 सालों के PYQs को 10 बार किया, शिद्दत से किया। तो PYQs हो, कोई टेस्ट सीरीज हो, NCERT हो, निचोड़ हो, एग्जाम्पलर हो, कुछ भी हो, जहां समर्पण है, जहां पुनरावृत्ति है, जहां रिपीटेशन है, वहां परिणाम है। भटकते रहोगे तो अटकते रहोगे और अपने पेरेंट्स की नजरों में खटकते रहोगे। लेकिन किसी एक चीज पर फोकस्ड हो जाओगे तो तीर की तरह निकल जाओगे। और मैं सभी जितने भी लोग आज YouTube पर हैं और उनको लोग सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनसे ये विनती करूंगा कि हर दिन नई स्ट्रेटेजी मत दीजिए। लेट देम फोकस, दे ट्रस्ट यू, उनका भरोसा मत तोड़िए। आप ही तो हैं भारत के निर्माता और आप ही हर दिन उनका मनोबल तोड़ देते हैं, हर दिन स्टाइल चेंज कर देते हैं। ये गलत है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिपीटेशन, 2 को 360 बार रिपीट कर दीजिए, 720 आता है। 8 को 90 टाइम्स रिपीट कर दीजिए, 720 आता है। रिपीट रिपीट एंड रिपीट, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। चाहे लोग कुछ भी कहें, तो वन थिंग इज एनफ। धोनी ने बहुत सारे हेलीकॉप्टर शॉट से बनाए, वन थिंग, तो वन थिंग इज एवरीथिंग।